देखो, केंद्र सरकार ने हमारे साथ बहुत धक्का किया जो डैम सेफ्टी एक्ट का कानून पास करके जो 2021 में बना है। लेकिन भगवंत मान की सरकार ने 3 साल में पिछले उसके ऊपर कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सीएम साहब अपडेटेड नहीं है और आज धरने के ऊपर उतर आए। मैं तो सरकार से हैरान हूं कि भाई आपने ये धरने लगाने की जगह अगर पंजाब विधानसभा में जो पंजाब राज पुनर्गठन एक्ट है उसकी धारा 78, 79 और 80 ला के रद्द की हुई होती तो शायद ये स्थिति ना बनती। और अभी भी कह रहे हैं कि हमारा 60% जो है वो कंट्रोल है। अगर 60% हमारा कंट्रोल है तो कल ये फैसला बीबीएमबी का जो 8-1 से हमारे खिलाफ हुआ है कि हाँ भी हरियाणा को पानी देना चाहिए, वो कैसे हो जाता। और दूसरी बात है कि बीजेपी बिल्कुल ही जो पंजाब में हमारे खिलाफ, पंजाब के खिलाफ कर रही है, क्योंकि हमारे से तो पहले भी धक्का हुआ, क्योंकि जो पहले भी पानी गया है वो बिल्कुल जो है वो गलत ढंग से गया है और उसमें कोई सरकार भी हो। लेकिन जो आज की स्थिति है, हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं है, डैम्स में पानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उस एक्ट की दुर्वरतों करते हैं, वरतों नहीं है, दुर्वरतों करते हुए इन्होंने ये हरियाणा को पानी देने का फैसला किया है। और मेरी एक ही सुजेशन है, भगवंत मान जी, बातें कम करो और हम सब मिलके विधानसभा का सेशन बुलाओ, एक्सपर्ट्स से सलाह लो और उसके साथ साथ ऑल पार्टी मीटिंग करो, विधानसभा में बुला के इस एक्ट को भी रद्द करना चाहिए। और जो पुनर्गठन एक्ट है उसकी धारा 78, 79 और 80 उसको भी कैंसिल करना चाहिए, ताकि हम एक क्लियर स्टैंड करके पंजाब के साथ खड़े हो सके। क्योंकि इनके जो दिल्ली के आका हैं उनकी मंशा डिफरेंट है, मैं उनके ज्यादा जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन आज सीएम ने वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नंगल डैम को पहली बार था तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह घेर दिया, उसके बाद चाबियां जो है वो ले ली गई। शिक्षा मंत्री हरजोत बैस देखो, अल्टीमेटली इट्स ए लीगल प्रोसेस। अगर हमें देखो, हमें वोटिंग राइट से 96 एमएलए आम आदमी पार्टी को मिले हैं। भाई आपको कुश्ती करने के नहीं मिले, धरने लगाने के लिए नहीं मिले। भाई देश ऐसे नहीं चलते, स्टेट्स ऐसी नहीं चलती। आपको जो लीगल रेमेडी लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए और जो लीगल रेमेडी बनती है विधानसभा में ले जाके इनको कैंसिल करना चाहिए और उसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और सभी पार्टियों को साथ लेके चलने की जरूरत है। लेकिन आपने कहा कि अब विपक्ष जो है साथ सरकार के मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठाएगा या रद्द करने की मांग करेगा। 3 साल फिर विपक्ष ने क्यों नहीं किया? भाई ये अभी पानी का मुद्दा उठा तो भाई सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। जो भी अपने इश्यूज हैं उसको लोगों में लेके जाना, उसको लीगल एंगल में असेस करना। और लीगल, मेरा ख्याल है कि अभी भी सरकार को, शायद मैंने जो तीनों वीडियो शेयर की है वो सरकार के ही तो कहीं ना कहीं राज्यसभा के एमपी है। जो संदीप पाठक है वो पंजाब से राज्यसभा के एमपी है। लेकिन अगर उनका नजरिया, इनके सुप्रीमो का नजरिया, जो सुशील गुप्ता हरियाणा के राज्यसभा के मेंबर हैं, उनका नजरिया ये एक ही है कि हम हरियाणा को पानी देंगे। भाई हमारे पास नहीं है तो हम हरियाणा से कैसे शेयर कर सकते हैं। पहलगाम में हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने जो है कड़े कदम उठाए हैं। पाक बॉर्डर बंद कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, यहाँ तक कि पानी तक उनका बंद कर दिया गया है। तो अब जो देश एकजुट हो चुका है पाकिस्तान से जो बदले की मांग को लेकर, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, क्योंकि कई जगह उन्होंने फ्लाइट। देखो, पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी में चूक तो सरकार से हुई है, चूक तो हुई है, ये हमें मानना चाहिए। और वो क्यों हुई है उसके बारे में भी कभी हमारी बात होनी चाहिए। लेकिन हम देश के साथ हमेशा खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। करड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और डेफिनेटली जो रेमेडी। लेकिन आज भी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, पंजाब का बॉर्डर तो बंद कर दिया लेकिन गुजरात का आज भी खुला है। ये पंजाब के साथ कहीं ना कहीं ऐसा व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि पंजाब के लोग भी तो बिजनेस करना चाहते हैं, पंजाब के लोग भी तो कहीं ना कहीं उसके, क्योंकि फाइनेंशियली ठीक होना चाहते हैं। गुजराती तो पैसे के लिए ठीक है उनका। देखो, जो एक बार बॉम्बे में अटैक हुआ था उसके बाद भी जो वो बॉर्डर है वो बंद नहीं हुआ था। जब होता है पंजाब का ही होता है।
सो इसलिए हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी को भी अपनी जो कार्यक्रम है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। रवनीत बिट्टू ने कहा है कि जो पंजाब और हरियाणा में पानी का मसला है, वो तो कहते हैं बाद में भी इसका समाधान हो सकता है, लेकिन अभी तो पाकिस्तान के खिलाफ भाई एकजुट होने की जरूरत है। हमें और बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की, नेशनलिज्म के ऊपर हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पंजाब की जब भी जरूरत होती है देश को, देश के लिए पंजाबी हमेशा आगे खड़ा होता है। लेकिन कैसे देते हैं, आप एक खिलाड़ी रहे हो, हॉकी खिलाड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व जो क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने कहा है कि जब हमला हुआ तब इनकी फौज कहाँ थी, 8 लाख फौज कहाँ थी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमला ये खुद करवाते हैं। देखो मतलब कि देखो ऐसी इसके बयान बारे देना। में आज मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन वो आरडीएक्स वाला जो 43 केजी था, जिसमें हमारे 40 के ऑलमोस्ट जवान शहीद हुए थे, आज उसकी भी अभी तक इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। ये बात की बात है।